दोस्तों, मैं हूं दीपाली और आज आपके सामने लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही आपका दिल बोलेगा यार ये बंदा सिर्फ रेसलर नहीं, ये पूरा चैप्टर है इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का। आज हम बात करने वाले हैं उस पहाड़ के बारे में जिसका एक कदम, एक थप्पड़, एक रोर पूरे WWE एरिना का एटमॉस्फेयर बदल देता है। हाँ दोस्तों, द ग्रेट खली। और सबसे बड़ी बात, 8 साल बाद वो दोबारा रिंग में आ रहे हैं। कहाँ, कब, किससे फाइट, सब कुछ सिर्फ इस शो में आप देंगे। चलिए दोस्तों, टाइम मशीन ऑन करते हैं। साल है 2006, WWE का जजमेंट डे। सब लोग सोच रहे हैं एक नया रेसलर आने वाला है, बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बट नोबडी एक्सपेक्टेड दिस मॉन्स्टर। 7 फुट 1 इंच 163 किलो का जिस्म और आंखों में वो जज्बा जो किसी फिल्म के विलन में भी नहीं होता। और फिर बेल बजी, सामने थे द अंडरटेकर। लोगों ने सोचा टेकर तो लेजेंड है भाई, कोई नया बंदा क्या उखाड़ लेगा। पर दोबारा सोचना चाहिए था, क्योंकि खली ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने WWE यूनिवर्स का इमेजिनेशन जीत लिया। शॉक वेव्स, हेडलाइन, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही नाम, द ग्रेट खली। दोस्तों, किसी एक्टर को स्टारडम मिलने में साल लग जाते हैं, पर खली को सिर्फ एक मैच। रात भर अमेरिका की न्यूज चैनल्स में उनका फुटेज चल रहा था। WWE के कमेंटेटर्स बोल रहे थे, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। रात को अमेरिका क्रेज हो रहा था और सुबह इंडिया में मम्मी पापा, चाचा ताऊ, गली के बच्चे सब एक ही सवाल पूछते, ये कौन है? इंडिया का बंदा है? कैसे हो सकता है? फिर आया 2007, रॉ का रेड ब्रांड और खली वर्सेस केन। दोनों जायंट्स, दोनों मॉन्स्टर, और रिजल्ट, खली ने केन को भी गिरा दिया। फिर खली वर्सेस जॉन सेना, WWE चैंपियन के सामने इंडिया का लायन। और दोस्तों, वो मोमेंट कोई इंडियन फैन कभी नहीं भूलेगा। जून 2007, 20 मैन बैटल रॉयल, एक के बाद एक जायंट गिरते गए और एंड में सिर्फ एक नाम, द ग्रेट खली, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जी हाँ, WWE का सबसे बड़ा वर्ल्ड टाइटल एक इंडियन के हाथ में। अब सोचो, 2007 का इंडिया, नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम रील्स, फिर भी खली का पोस्टर हर जगह। दोस्तों, खली सिर्फ रेसलर रही, पर्सनालिटी भी धमाकेदार। उनकी पंजाबी प्लेबॉय, गिम्मी किक, उनका स्वैग, उनका वॉकिंग स्टाइल, WWE ने जो उनको एक फैन कैरेक्टर भी बना दिया है। और फैंस को ये अवतार और भी पसंद आया। रिंग के बाहर उनका नमस्ते जेस्चर, रिंग के अंदर उनका 200 चोक स्लैम, स्टोरी सी मेम से क्रेज था और हर इंडियन ने एक ही बार जरूर बोला होगा, भाई खली ने थप्पड़ मार दिया तो आदमी हवा में चला जाएगा। फिर आई 2014, उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। फैंस उदास थे, पर खली के पास एक बड़ा प्लान था। वो प्लान सिर्फ इंडिया के लिए। 2015, जालंधर पंजाब, खली ने बनाई CWE कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, एक ऐसी एकेडमी जहां इंडियन रेसलर्स को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग मिले। यहां से निकले कविता देवी, दिलशेर शैंकी और दोनों WWE तक पहुंच गए। इंडियन रेसलिंग का सबसे बड़ा बेस खली ने बनाया। 2021 में WWE ने उनकी लेगेसी को सल्यूट किया और उन्हें शामिल किया WWE हॉल ऑफ फेम में। 200 हॉल ऑफ फेम एक सम्मान है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, ये सिर्फ लेजेंड्स को मिलता है। और उस लिस्ट में इंडिया का नाम लिखा गया, द ग्रेट खली। अब आ जाते हैं सबसे बड़े, सबसे अवेटेड चैप्टर पर। 2018 के बाद खली रिंग से दूर थे। 8 साल फैंस पूछते, खली वापस कब आएंगे? फिट लग रहा है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, पर कमबैक कब होगा? और फाइनली CWE ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, द ग्रेट खली इज रिटर्निंग टू द रिंग इन जनवरी 2026। ओपोनेंट का नाम सुना? पार्कर बोट्रियक्स। WWE का पावर हाउस, AEW का बीस्ट, एक मॉडर्न मॉन्स्टर जिसको फैंस नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बोलते हैं। और जनवरी 2026 में इंडिया की धरती पर 2 जायंट्स भिड़ेंगे। एक तरफ द ग्रेट खली, इंडियन शेर, दूसरी तरफ पार्कर, अमेरिकन बुलडोजर। ये मैच सिर्फ एक फाइट नहीं, लेगेसी वर्सेस फ्यूचर का क्लैश होगा। और दोस्तों, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ 2026 का सबसे बड़ा रेसलिंग इवेंट यही होगा, क्योंकि खली सिर्फ रिटर्न नहीं कर रही, वो एक मैसेज लेकर आ रही है, इंडियन रेसलर्स को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। तो दोस्तों, ये था द ग्रेट खली की जर्नी WWE से दुनिया तक, और अब फिर से इंडियन रिंग में उनकी गरज। अगर आप भी खली के फैन हो या उनके कमबैक फाइट देखने का इंतजार कर रहे हो, तो कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखना, वंस अ जायंट ऑलवेज अ जायंट। मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे थे व्हाट्स नेक्स्ट दीपाली। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कहानी एक और धमाका लेकर। टिल देन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे आइकॉनिक।